जैसा कि बीती रात बहेरा थाना अंतर्गत क्षेत्र में अचानक से दो समुदाय के बीच मूर्ति विसर्जन के बीच पथराव हो जाती है। उसके बाद वहां पे तनाव की स्थिति बन जाती है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि मॉडल थाना बहेरा में आज एक सामाजिक बैठक यानी शांति के बहाल के लिए बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों समाज के लोग भारी पुलिस बल के बीच पूरी बहेरा थाना की उस जगह जहां पे ये हादसा हुआ था बीती रात को, मस्जिद से लेकर बाजार तक, वहां पे दोनों समुदाय के लोगों ने शांति की अपील की और भाईचारगी बना कर रखने की बात की। विशेष करके सभी ने जोर दिया, जो युवा हैं 12 से लेकर 20 साल 22 साल तक उम्र के जो युवा अभी रास्ता भटक करके एक दूसरे पे जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति में पैदा कर देते हैं, नासमझी के कारण जो बीती रात को हुआ, वही घटना मुड़िया में भी हुआ, जो हमने आपको दिखाया कुछ देर पहले। हमने दरभंगा के एसडीएम और डीएसपी सदर अमित कुमार का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें भी यही बात निकल के आई कि जो आजकल के युवा है वो रास्ता भटक रहे, जिसके कारण ये तनावपूर्ण की स्थिति पैदा हुई। सुनिए, बहेरा थाना में शांति समिति की बैठक होने के बाद शांति मार्च हुई, उसके वक्त क्या कहा वहाँ के प्रभारियों ने। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है और दोनों समाज को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। और हो सकता है कि जो किसी भी स्तर पे गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो निर्दोष हैं उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो दोषी है उसको कानून रूप से किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आप पर कुछ समाज सेवियों ने सीधा आरोप लगा दिया कि प्रशासन अगर मुस्तैद होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। क्या कहेंगे इस पे आप सर? इसकी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई। लेकिन सर एक मिनट, प्रशासन की मौजूदगी जरूरी है। ये जो जनता है यहाँ की, भारत की जो जनता है और खास करके यहाँ की जो जनता है, वो अपने जिम्मेदारियों से क्यों भाग रही है? अब ये तो समाज को सोचना है और जो उनके किसी घर के बुजुर्ग सबको समाज उनके जो किसी लड़के के माता पिता को सोचना है, जो किसी प्रकार का गलत काम नहीं करे और गलत काम करेगा तो उस पर कानून रूप से जो कार्रवाई हो निश्चित। एक आखिरी सवाल है सर, इस तरह के जो मामला होते हैं, जो अशांति फैलती है, पुलिस अपना काम करती है और अभी डीएसपी साहब ने कहा करने वाला निकल जाता है, निर्दोष फंस जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को पुलिस ने उठाया है शांति बहाल रखने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस को शौक है कि किसी को घर से उठा के ले आए। तो ऐसे बच्चे जो निर्दोष हैं, कहीं उनका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे बच्चों के साथ क्या किया जाएगा? कोई भी निर्दोष को पकड़ा नहीं जाएगा। इसकी जांच की जा रही है, जो दोषी होंगे केवल उसी पे चिन्हित किया जा रहा है सर। तो ये थे एसडी। अच्छी बात अभी आपने मीटिंग में कह डाली सर। लोगों के दिमाग में ये घुस पाता कि सारा ब्लेम पुलिस पे नहीं डाला जा सकता, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, समाज को कोऑपरेट करना होगा पुलिस को, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। आपने जो कुछ भी वहाँ पे कहा और जो घटना यहाँ पे घटी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? घटना घटी है और उसका हम लोग जो है अभी स्थिति सामान्य है यहाँ पे, दिक्कत नहीं है यहाँ जी। और जैसे कुछ मीडिया में जो है वो गलत न्यूज चल रहा है कि ये लूट लिया गया दुकान, ऐसा नहीं है जी। एक दो दुकान के केवल ताले टूटे हैं, बाकी स्थिति सामान्य है यहाँ पे। आप लोग भी देख ही रहे हैं, सामान्य है जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम लोगों के साथ अभी हम लोग जो है वो फ्लैग मार्च भी किए हैं जी। पीस कमेटी के लोगों के साथ अभी हम लोग घूम रहे हैं, अच्छे से सबके साथ बात कर रहे हैं। आपने अभी ये कहा, बड़ा साफ लफ्जों में ये कहा कि मेरे बच्चे पत्थर चला रहे थे, मेरे बच्चे शराब पी के डीजे में नाच रहे थे और मैं घरों में बैठा हुआ था, उसके बाद पुलिस पर ब्लेम। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। केवल हम लोगों के भरोसे या केवल प्रशासन के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और आगे के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आइंदा जो आपकी जो रणनीति होगी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यहाँ के समाज ने क्या कुछ कहा है आपको कि वो कितना सहयोग कर पाएंगे? सब लोगों ने आश्वासन दिया है और हम लोग काम कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप लोगों का संपूर्ण सहयोग हम लोगों के पास। ये थे मनीष चंद। हम लोग से कोई चूक नहीं हुई थी। हम लोग यहाँ ये पहला है घटना है जो हुआ है, हम लोग कोई आभास था ही नहीं। हम लोग शांति समिति की बैठक हर एक कोई फेस्टिवल होता है हम लोग बैठ के करते हैं, लेकिन ये किसी को था ही नहीं जो कि ऐसा हो सकता है। अब ये एक अप्रिय घटना था और हम लोग इसको रात भर हम लोग 2 बजे तक इस पे हम लोग गहरी नज़र रखे हुए थे और आज भी हम लोग शांति समिति की बैठक में शामिल हुए हैं और सब मामला शांत हो जाएगा। सब हमारे अपने ही हैं, सबको जो है सो जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो निर्दोष होगा उसको कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। परिचय दे दीजिए सर हमारे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद इकबाल, मुख्य पार्षद नगर परिषद बेनीपुर।